एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड में मैं सबसे पहले इसको फिनिश करूंगी, और जैसे ईथर को मैंने सेपरेट चैप्टर डील किया था, डायजोनियम को मैंने सेपरेट चैप्टर डील किया था, कुछ भी बीच में आया था नहीं लिया था मैंने डायजोनियम का, कार्बोक्सिलिक एसिड को मैं सेपरेट चैप्टर डील करके अलग से पढ़ाऊंगी। और लास्ट ईयर बच्चों के कहने पर हमने एसिड का टेस्ट नहीं लिया था, हमने एल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट लिया था सिर्फ कि पहले इसका लो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का लो, बिकॉज इट्स अ बिग चैप्टर। तो जैसे आपके साथ चलेगा, जैसे आप सजेस्ट करेंगे उसी तरह से हम करेंगे, ठीक है। लास्ट 2 साल से बच्चे यही कहते हैं कि इसका ये तो आखिरी चैप्टर है ऑर्गेनिक का, इसमें दम मारना है, तो इसको पीसेस में लीजिए। सो आई एम गुड टू गो विद दैट ऑल्सो, राइट। चलिए, सो अब मैं सबसे पहले अगर आपके सामने ये 3 बनाऊं तो ये क्या है? दिस इज चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, फंक्शनल ग्रुप की पहचान, राइट। ये 3 मेरे को अब लेने हैं। सबसे पहले मेरे को नॉमेनक्लेचर अगर लेना है तो मैं कुछ केसेस आपके साथ लाऊंगी कॉमन नेमिंग के। कॉमन नेम से इस चैप्टर में सबसे ज्यादा कॉमन नेम्स घुसे हुए हैं, सबसे ज्यादा। तो कॉमन नेम से कैसे मेरे को आईयूपीएससी पे पहुंचना है वो समझिए। ये सारे मैंने एनसीईआरटी से उठाए, एक भी एनसीईआरटी के बाहर का नहीं है आज तो। वैलीन जो वेनिलीन सॉरी वनीला फ्लेवर जो आपकी केक्स, आइसक्रीम्स और जिसमें भी है वो इसकी वजह से वेनिलीन, राइट। ज्यादातर बेंजल्डिहाइड्स, बेंजल्डिहाइड आई होप समझ रहे हैं, बेंजीन के ऊपर CHO, ज्यादातर बेंजल्डिहाइड्स फ्लेवर्स के लिए यूज किए जाते हैं, एस्टर्स परफ्यूम्स के लिए यूज किए जाते हैं, एसिड एंडेड डेरिवेटिव। ज्यादातर फ्लेवर्स जो आपकी लाइफ में आर्टिफिशियली डाले हुए हैं वो बेंजल्डिहाइड्स हैं अलग अलग। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये एक ट्री की लीव्स में ये पाया जाता था, जिसका फ्लेवर आज की डेट में आप वनीला फ्लेवर जानते हैं। तो हमने इस केमिकल को उस ट्री का नाम था ये, उस ट्री की लीव से ये फ्लेवर मिला, फिर हमने देखा किस वजह से है, और उसको फिर हमने फैक्ट्रीज में सिंथेटिकली बना के 10-10, 20-20 रुपए के शीशियों में भर के बेचना शुरू किया। ये है वनीला एसेंस, राइट, जो एक ड्रॉप डालते हैं केक में और पूरा केक लगता है वनीला से भरा पड़ा है, ये वो है। अब आता है इसका नॉमेनक्लेचर। फंक्शन ग्रुप आइडेंटिफाई करूं तो इसमें क्या है? एल्डिहाइड, ईथर, एल्कोहल। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप वो होता है जिसमें खुद में C है और जिसका सफिक्स है, तो उसमें प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हुआ ये। तो अब मेरे को इसमें नंबरिंग कहां से शुरू करनी होगी? 1 2 3 4 5 6। तो अब आप बच्चे अगर मेरे को बताएं 4 पे क्या लगा है? प्रीफिक्स है OH का, हाइड्रोक्सी। 3 पे क्या लगा है? मिथॉक्सी। अल्फाबेटिकली जो पहले लगा देंगे आप 3 और 4 का। अब इस पूरे का एक स्पेशल प्रेफर्ड नेम चलन में है, वो है बेंजल्डिहाइड। लेकिन अगर अब आप इसको बेंजल्डिहाइड के बजाय, वो मैं थोड़ी देर में लाऊंगी, स्पेशल सफिक्स का सहारा लेके भी देंगे तो 2 साल से एनसीईआरटी ने उसको भी अलाउ कर दिया है। अब वो भी दे सकते हैं, वो आएगा भी, मैं लूंगी। बट अभी जितना +1 से मेरे को याद है कि ये एक स्पेशल नेम, प्रेफर्ड नेम है, दैट इज बेंजल्डिहाइड। तो ये तो मैं यूज कर सकती हूँ प्रेफर्ड बाय आईयूपीएसी इन प्लेस ऑफ टेक्निकल नेम। एनिलिन में भी हम बेंजामीन के बजाय क्या प्रेफर करते थे? एनिलिन। तो यहां भी क्या प्रेफर करूंगी? बेंजल्डिहाइड। तो नाम क्या होगा इसका? 4 पे हाइड्रोक्सी, 3 पे मिथॉक्सी, बेंजल्डिहाइड। क्लियर? अब एक और है आपके सामने। तो ये तो मैं वेनिलिन और सैलिसल्डिहाइड के लिए लाई, और सैलिसल्डिहाइड हम पिछले उसमें पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा है, एस्प्रिन बनाते वक्त भी देखा है, राइमर टाइमर में भी देखा है, सब जगह देखा है। इसमें अगेन क्या होगा? 2 पे हाइड्रोक्सी, बेंजल्डिहाइड। तो आपको सैलिसल्डिहाइड का फॉर्मूला पता हो और इसी तरह से वेनिलीन का फॉर्मूला पता हो, पर्पस इज दिस। क्लियर सबको? तो ये 2 चीजें लाई, बट अब ये 2 जो उठा लाई, उसके बाद मेरे को थोड़ा सा एक बेस तो रिवाइज करना पड़ेगा नॉमेनक्लेचर का। ये तीनों के तीनों नाम देखिए, कॉमन नेम है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड क्योंकि सफिक्स अल होता है, और अगर यहां पर एल्डिहाइड है तो ये कोई सफिक्स थोड़ी है, ये तो पक्का कॉमन नेम है। तो एसिटल्डिहाइड, जैसे एसिटिक एसिड होता है ना बच्चों, वैसे ही एसिटल्डिहाइड 2 कार्बन का एल्डिहाइड। तो चेक करना है 2 कार्बन का एल्डिहाइड है, CH3CHO। प्रोपेनल्डिहाइड, ये आईयूपीएसी नहीं है, आईयूपीएसी क्या होगा? प्रोपेनल। अल इज इट्स सफिक्स। तो अगर कोई मेरे को कहे कि आप इसका प्रोपेनल्डिहाइड का आईयूपीएसी नेम दीजिए, तो एकदम से सबको लगता है ये आईयूपीएसी तो है, नहीं, ये क्या है? कॉमन नेम। प्रोपेनल्डिहाइड को मैंने क्या दिया? प्रोपेनल। ये है बेंजल्डिहाइड विच वाज
पॉपुलर नेम एंड प्रेफर्ड बाय व्हाट IUPAC। इसको आप लोग ये नाम भी दे सकते हैं। बेंजीन क्यों दिया भाई? फंक्शनल ग्रुप बेंजीन के साथ लगा है तो मेन चेन तो मेरे को उसी को मानना पड़ेगा, तो मैंने इसको माना। IUPAC रूल कहता है। लेकिन इसमें ये कार्बन मिस हो रहा है, आप कार्बन को मिस नहीं कर सकते। तो मुझे रियलाइज होता है ये अल सफिक्स क्या था? अल सफिक्स था इतना हिस्सा, उसमें कभी भी C को नहीं गिना गया, तभी तो प्रोपेनल, राइट? प्रोपेनल जो ऊपर है उसका क्या मतलब है? 3 कार्बन की चेन, 1 2 3। पहले तो तुम प्रोपेन बोल रहे हो और इतने हिस्से के लिए क्या बोल रहे हो? अल। कार्बन को 2 बार नहीं गिना गया, इसका मतलब ये कार्बन अल सफिक्स में इंक्लूडेड नहीं है। तो अब आप इसको बेंजीनल नहीं बोल सकते। अगर आपने बेंजीनल बोला, इसका 2 वॉवल्स एक साथ नहीं आ सकते तो ई काट दो, तो बेंजीनल बोला तो इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि आप एक सी मिस कर रहे हो। अल में आपने ये बता दी लिंकेज, बेंजीन में आपने ये बता दिया, ये सी कहां गया तुम्हारा? यानी अब इसका मेरे को नाम जो है दूसरा, जो लेटेस्ट ही एनसीईआरटी ने अलाउ किया है, वो क्या लिखना पड़ेगा? मुझे स्पेशल सफिक्स किसी सिस्टम से बोरो करके लाना पड़ेगा। तो मैं स्पेशल सफिक्स इसके लिए क्या बोरो करके लाई? कार्ब। एक कार्बन ऐसा है जो एल्डिहाइड लिंकेज में बिजी है, इन्वॉल्व है, तो इसका दूसरा नाम है बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड। अब कहीं मिले तो गलत नहीं करोगे आप इसको, ये IUPAC नेम की कैटेगरी में आ सकता है, वो बात अलग है। प्रेफर्ड नेम कौन सा है? बेंजल्डिहाइड। बोथ आर IUPAC। क्लियर? तो एक ये चीज हमारे सामने क्लियर। अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं, सारा कुछ बता दिया बेसिक, कुछ गलतियां कराते हैं जिससे आपको क्लियर होना शुरू हो जाए। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 4 कार्बन की, राइट? 1 2 3 4। 2 पर ब्रोमो, 4 पर हाइड्रोक्सी, क्योंकि ब्रोमो का B पहले आता है तो मैं ब्रोमो ही बोलूंगी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। 2 ब्रोमो, 4 हाइड्रोक्सी, ब्यूट, 2 इन अल, 1 अल नहीं। 1 अल लिख दो, कोई बुरा नहीं मानेगा, नंबर मिलेंगे, बट 4 ऑप्शन में 1 अल एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि जब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ही ये है अल, तुम सफिक्स जब अल दे रहे हो, अंडरस्टूड है, उसको 1 देना पड़ेगा, उसकी वैलेंसी 1 है, वो तो चेन के एंड में ही होगा। इट इज यूनिफंक्शनल, कह लीजिए यूनिवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप ऐसा है जो हमेशा कोने पे होता है, तो और तुमने इसी को प्रिंसिपल बनाना है तो तुमने इसी को 1 देना है। तो 1 ओइक एसिड, 1 अल, थोड़ा अटपटा लगेगा, आप दे सकते हैं, नंबर कोई नहीं काटेगा, लेकिन 4 ऑप्शन अगर हमने दिए तो उसमें उसको प्रिंट इशू नहीं मानेंगे। क्लियर? अब थोड़ा सा वो बेंजल्डिहाइड तब से डिस्कस हो ही गया। ये आप इसका नाम देते तो क्या देते? इसे इग्नोर करिए 2 मिनट के लिए। आप इसका नाम देते तो क्या देते? 3 मिथाइल बेंजल्डिहाइड। बिल्कुल गलत नहीं था वो नाम, लेकिन जैसे लास्ट चैप्टर में मैंने टोल्यूडीन एक कराया था, आई होप आपको याद हो, बिल्कुल उसी तरह से ये टोलवील वाले ना पूरी परिवार निकाल दिया है, और 2 साल पहले तक से आया ही, उससे पहले नहीं होता था एनसीईआरटीज़ में। इसको टोलेल्डिहाइड कहते हैं। भाई जब मेन पेरेंट चेन में ही एक प्रेफर्ड नेम है टोलवीन, क्यों ना उसे पकड़ लूं? और आप फंक्शनल ग्रुप को नंबर 3 दे रहे हो, ये चुभता है। यस, क्योंकि मैं इसको टोलवीन दे रही हूं तो मैंने प्रेफरेंस इसको दे दी भाई, प्रेफर्ड नेम उठा लिया टोलवीन। एक कार्बन को मिला के अगर मेरे पास बेंजीन रिंग के साथ कोई प्रेफर्ड नेम है, मैंने वो उठा लिया। इट मींस जहां टोलवीन है, जहां CH3 है, उसके तीसरे नंबर पे तुम्हारा एल्डिहाइड लगा है, टोलेल्डिहाइड। टोलवीडीन था लास्ट चैप्टर में, सेम सिचुएशन थी, अब ये है। तो ये टोलेल्डिहाइड और टोलुडीन वाले आपको ध्यान रखने। आपने जो नाम कहा वो गलत नहीं था अगेन, बट ये नाम अब आपको टिप्स पे रखना है। होना तो चाहिए था, लेकिन अब ये इस तरह से है ना, टोलवीन कार्बेल्डिहाइड बिल्कुल होना चाहिए था, उसी को मर्ज करके बना दिया टोलेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड नहीं। क्यों मैं स्पेशल सफिक्स लाऊं? क्योंकि मेरा तो टोलवीन के साथ पूरा एल्डिहाइड है, तो उसको टोलेल्डिहाइड कर दिया। जो तुम कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो कि ये भी तो कर सकते थे, टोलवीन 3 कार्बेल्डिहाइड। पता नहीं ये क्यों नहीं किया, आई हैव नो आंसर्स। लॉजिकली ये होना चाहिए था, बट जो है वो मुझे याद रखना है। ठीक है, क्लियर एवरीवन?
उसके पीछे कोई गलती नहीं है कि मैं तुम्हारे इस नाम में कोई गलती भी निकाल पाऊं, आई कैन नॉट। वो वाला बताइए। यस, मैं यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप 3 मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड तो दे दोगे, इस लायक तो बन गए, इतना तो पता है। लेकिन क्या कोई ये भी सोचेगा इसको एनिसोल भी तो दे सकते थे? क्यों? इसको ये भी फंक्शनल ग्रुप, ये भी फंक्शनल ग्रुप, एनिसोल और बेंजल्डिहाइड की लड़ाई है, तो किसको देना चाहिए मेरे को प्रेफरेंस? बेंजल्डिहाइड। यहां दो फंक्शनल ग्रुप की लड़ाई नहीं थी बेटा, यहां मेन पेरेंट चेन की लड़ाई थी। पेरेंट चेन तो हमेशा आगे है, पेरेंट चेन तो हमेशा जीतती है भाई, उस चेन को लॉन्गेस्ट ले सको पॉसिबल। तो यहां पर लड़ाई किसमें थी? टोल्यूइन और बेंजल्डिहाइड में, यही थी ना। तो वहां फंक्शनल ग्रुप और पेरेंट चेन, हमेशा पहले आप वर्ड रूट डिसाइड करते हैं, फिर आप सफिक्स डिसाइड करते हैं, फिर आप प्रीफिक्स डिसाइड करते हैं। वर्ड रूट इज व्हाट? पहले भाई पेरेंट चेन ढूंढो, इस फंक्शनल ग्रुप को इन्वॉल्व करती हुई लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन ढूंढो। तो जब मेरे पास यहाँ पेरेंट चेन 7 कार्बन की थी, मैंने उसको चूज किया। यहां पे 2 फंक्शनल ग्रुप थे, या तो तुम एनिसोल प्रेफर्ड नेम उठाओ या तुम बेंजल्डिहाइड प्रेफर्ड नेम उठाओ। अब एनिसोल के आगे बेंजल्डिहाइड भारी पड़ गया, तो मेरे को क्या उठाना पड़ा? बेंजल्डिहाइड। दैट वाज द डाउट आई वाज एक्सपेक्टिंग। लास्ट ईयर भी इस पर ठीक ठाक क्लैश हुआ था, तो मैंने इस बार लिखा नहीं, कई बार बच्चों से ही करा। तो यस, यहाँ ये एनिसोल नहीं लिखोगे तुम। हाँ, हमने किसी क्वेश्चन में लिख दिया तो समझ जाना कि ठीक है, हम आप तक मैसेज करना चाहते हैं एक कंपाउंड, उसमें हम गलत नाम यूज कर सकते हैं, बट आपसे इसका सही नाम पूछा जाएगा तो आपको सही नाम ही देना है, राइट? तो इसका नाम लिख लीजिए प्लीज, ये जरूर ये लिखने वाली स्लाइड है, या अभी नहीं लिखना चाह रहे तो बाद में सही, बट यस दिस इज वर्थ राइटिंग। 3 मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड। और जो आपको डाउट आया वो इसके नीचे लिखिए, इसको एनिसोल नहीं लिखेंगे, वो आपकी भाषा में होना चाहिए, इसको एनिसोल की तरह से नहीं देखना मेरे को, इसको बेंजल्डिहाइड की तरह से देखना है। क्लियर? कोई ये आपसे एक्सपेक्टेड है। परीक्षित करना कोशिश। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, वर्ड रूट पेंट, राइट। तो मैं पेंटेन लिख दूं, साइक्लोपेंटेन, उसके बाद साइक्लोपेंटेन लिख दिया मैंने, क्योंकि पेंट बोल दिया आगे तो पता ही है साइक्लोपेंटेन ही आना है। उसके बाद साइक्लोपेंटेन कार्ब, दैट्स इट। साइक्लोपेंटेन इज दिस कार्ब, एक कार्बन किस लिंकेज में इन्वॉल्व है? एल्डिहाइड में। डन? क्लियर एवरीवन? अब आगे के केसेस कराऊं उससे पहले, अब तो लगभग पूरी ऑर्गेनिक हो ही गई, तो मुझे एक बार प्रायोरिटी चेन दोबारा दिखाने का दिल हुआ कि एक बार देख लेते हैं। तो आप देखिए सबसे ऊपर कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर कौन है? एस्टर, फिर एसिड हैलाइड, फिर अमाइड। तो ये तो एसिड का परिवार सबसे ऊपर है। उसके बाद कौन है? सरप्राइजिंगली एल्डिहाइड कीटोन नहीं है, C ट्रिपल बॉन्ड N, दैट इज नाइट्राइल, राइट। फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन। ये कार्बन वाले हैं सारे जिनमें खुद में कार्बन है, ये ऑब्जर्वेशन ले लो तुम, जिनमें खुद में कार्बन है वो ऊपर है। उसके बाद जिनमें खुद में कार्बन नहीं है, एल्कोहल, एल्कोहल, थायोल, अमीन सबसे पीछे गया है, ठीक है। देन एल्कीन, एल्काइन, एल्केन और वो एलिन, वो सब, वो तो चलो पता ही है। सो ये प्रायोरिटी ऑर्डर अब आपको याद रखना है, क्योंकि अब मेरे को चारों मिला के नॉमेनक्लेचर देने पड़ेंगे, चाहे डीपीपीज हो, चाहे टेस्ट हो, चाहे क्लास हो। अब तो सब आ गया, तो इसी का वेट होता है, इसके बाद तो सारे नॉमेनक्लेचर आपके याद आ जाएंगे +1 वाले। सो अगर बीटा ब्रोमो ब्यूटाइर एल्डिहाइड, अभी एनसीईआरटी चल रही है, बीटा ब्रोमो ब्यूटाइर एल्डिहाइड कॉमन नेम है। क्यों कॉमन नेम ऐसा रखा गया? कोई लॉजिक नहीं, किसी पेड़ की पत्ती पे रख दिया, किसी ने शहर के नाम पे रख दिया, किसी ने लैटिन से रख दिया, किसी ने ग्रीक से रख दिया। बीटा शायद आप लोगों को पता है, पहला पड़ोसी अल्फा, दूसरा बीटा। ब्रोमो हमें पता है, ब्यूटेराइल क्या है? 4 कार्बन की चेन। तो क्या इसका आईयूपीएसी में दे सकती हूं? उसके लिए पहले ब्यूटाइल एल्डिहाइड बनाते हैं, 4 कार्बन का एल्डिहाइड बना दिया मैंने। उसका पहला अल्फा, दूसरा क्या? बीटा। तो इस बीटा पे क्या लगाना है मेरे को? कर लेंगे 2 3। प्रोपेन तो है ही, बट प्रोपेन की जगह क्या है? प्रोप ईन, और ईन कौन से पे आएगा? दूसरे पे।
prop 2 इन, राइट, और उसके बाद अल पे 1 लगाना जमेगा नहीं, नहीं लगाऊंगी, prop 2 इन अल, इतना क्लियर। अब तीसरे नंबर पे सबसे आखिरी में मैं किसको देख रही हूं, सबसे बड़ा दिखने वाला, ये मेरा प्रीफिक्स है फिनाइल, तो इसका नाम क्या होगा, 3 फिनाइल रेस्क्यू पीपल। यही प्रैक्टिस आपको हो चुकी है, तो ये लास्ट है, तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से ले रही हूँ कि किसी ने कभी कुछ मिस भी किया हो तो वो रिकवर कर ले। इसका तो मेरे को लिखना भी नहीं है। अनंत IUPAC पेन नहीं चलना चाहिए। बेंजाइल बेंजल्डिहाइड, नाइट्रोसो नहीं है, नाइट्रो है, नाइट्रोसो कुछ और है, वो आपको करा चुकी मैं, राइट। तो 3 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। अब तो ये बेंजल्डिहाइड की प्रैक्टिस वाली बात थी और कुछ नहीं थी। वृंदा, इसका IUPAC ब्यूटेन, करेक्ट, परफेक्ट, 1,4 ब्यूटेन 1,4 डायअल, जैसे डायओल था वैसे ही डायअल हो गया, वैसे ही डायओइक एसिड हो जाएगा, जैसे डायअमीन था। सबसे पहली चीज जो मेरी बेसिक इंस्टेंट कहती है 1 2 3 4 5 पेंटेन 1,5 डायअल, ये होना चाहिए था क्योंकि पहले वो कराया, यही वो मेरे को आता था। प्रॉब्लम क्या है, आप इसको कैसे छोड़ के चल पड़े। 3 फंक्शनल ग्रुप, तीनों सेम, CHO CHO CHO, आप किसी को बायस्ड बिहेवियर नहीं दे सकते। या देना है तीनों को सफिक्स दो, या देना है तीनों को प्रीफिक्स दो, और इवन उसकी स्पेलिंग भी सेम है, आगे ट्राई करना पड़ेगा आपको, आप उसकी स्पेलिंग तक में चेंज नहीं कर सकते। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मैंने ये ढूंढी जिसकी वजह से 2 इन्वॉल्व हो गए पेरेंट चेन में, एक को तुमने सब्स्टिट्यूएंट की तरह लटका दिया, नॉट पॉसिबल। फिर हमें लगता है चलो कुछ और करते हैं, अब वो कुछ और करने में क्या होगा, मतलब ये सब आपके लिए रिपीट होगा बहुत लोगों के लिए, ये फिर 2 हुए, फिर तुमने थोड़ा ऊपर से लॉन्गेस्ट चेन को और तुम सेक्रीफाइस करके 5 ही ठीक थी तो तुम 4 पे आ गए, एक एल्डिहाइड फिर छूटा। सो फाइनली मेरे पास ये क्लियर हो गया, कोई तरीका नहीं है तीनों को सेम ट्रीटमेंट देने का, तो फिर जाओ स्पेशल सफिक्स बोरो करके आओ। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इसके लिए स्पेशल सफिक्स क्या है, कार्ब एल्डिहाइड, 3 कार्ब एल्डिहाइड हैं, 1 2 3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। किसका 1 2 3, प्रोपेन का, ठीक है। तो वो ऑब्वियस जो चीज थी, 3 कार्बन की चेन थी, तो वर्ड रूट क्या बना बच्चों, प्रोपेन। उसके बाद 1 2 3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड, ये था। तो इस तरह से आपके पास ये चीज पता लग गई होगी कहां पे मेरे को कार्ब एल्डिहाइड लेना है और कहां पे मेरे को अल लेना है। क्लियर? ब्यूटेनोइक एसिड आया, पहले मैं इत्ते को पकड़ती हूं, राइट, 1 2 3 4, इसको कैसे काट सकते हो, हु गेव यू द राइट। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को काटना अलाउड ही नहीं है, जब तक कार्बन चलता जाएगा लेना इज योर मजबूरी, यू कैन नॉट कट, नहीं कर सकते। तो जो भी इसको ब्यूटेन सोच रहे थे भूल जाइए, 5 कार्बन की चेन है, अब दोबारा सोचिए। गलती नंबर 1 एक्सपेक्टेड थी, इसलिए कह रही हूं डरना नहीं, अभी गलती करवा रही हूं यार। पेंट तो आएगा ही आएगा, पेंटेन तो आएगा, पेंटेन 1 एसिड गुड। अगर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को मेरे को प्रीफिक्स देना है तो एल्डिहाइड की प्रीफिक्स क्या होती है, फॉर्माइल, यानी कि फॉर्माइल प्रीफिक्स में अभी देखना है, अभी तो टेबल दिखा है, अभी मैं ये नहीं कह रही कि करेक्टर लिख मत लेना। अगर इसको मेरे को प्रीफिक्स देना है फॉर्माइल, तो क्या उसमें ये कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है, फिर पहुंचते हैं टेबल पे, और ये आपको मैं +1 में करा चुकी हूं। जब भी आपको एल्डिहाइड को प्रीफिक्स देना होता है, आपको क्या दे रखा है, फॉर्माइल। बट यहां इस टेबल में ऐसा मुझे कुछ नहीं बता रखा है प्रीफिक्स किसका है, ये प्रीफिक्स किसका है, जिसको तुम अल बोलते हो ये प्रीफिक्स उसका है। इसका मतलब हम एल्डिहाइड का प्रीफिक्स दे रहे हैं। तो अब मैं आपको यहां टेबल दिखाने के बाद क्लियर कर दूं इस चीज को, सॉरी कि किधर गया, अगली स्लाइड पे है, हाँ।
जब भी आपको एल्डिहाइड या कीटोन फंक्शनल ग्रुप को प्रीफिक्स देना है तो दो प्रीफिक्स चलते हैं बच्चों, कीटो और ऑक्सो, ये दोनों के लिए चलते हैं, एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन। जब आपने कार्बन को चेन में गिन लिया है तब आप ये वाला प्रीफिक्स दोगे, कीटो या ऑक्सो। कराया 11th में भी, सिर्फ याद करा रही हूं। इसको आपको कीटो ऑक्सो देना है क्योंकि फॉर्माइल प्रीफिक्स में सी गिनती में आता है। तो इससे अच्छा एग्जाम्पल मेरे पास नहीं था लाने को। एक CHO को तो मैं क्या प्रीफिक्स दे रही हूं, फॉर्माइल। एक CHO को मैं क्या प्रीफिक्स दे रही हूं, ऑक्सो या कीटो, जो पसंद आए लिख लो। वजह क्या है उसकी, एक का सी पेरेंट चेन में काउंट नहीं हुआ, एक का सी पेरेंट चेन में काउंट हो गया। तो अगर एक का सी पेरेंट चेन में काउंट हो गया है उसको ऑक्सो दीजिए। अपनी कंफ्यूजन बचाने के लिए कीटो मत दो, कहीं आपको उस वक्त ये ना लगे यार कीटो नहीं देना, कीटो तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप का होता है। आप परेशान ना हो इसीलिए खुद की रूल बना दीजिए, मैं तो इसमें ऑक्सो ही दूंगी क्योंकि आपका कंफ्यूज होना तय है। इसीलिए आप दीजिए ऑक्सो, कीटो से कहीं अपने आप पे डाउट ना शुरू कर दें आप। तो इसको क्या प्रीफिक्स दोगे, ऑक्सो, और इसको क्या प्रीफिक्स दोगे, फॉर्माइल। अब लिखो अपने हाथ से ये नाम कॉपी में, तभी याद रहेगा। इसके बाद थोड़ी रिवाइवल है इसका, लिखिए ये ऑनलाइन। मुझे इसका IUPAC चाहिए, जस्ट रेपिटेशन कि आप कहीं भूल तो नहीं गए। उसमें 3 कार्बन थे, इसमें 2 है, बस फर्क ये किया 1 2, तब था 1 2 3। तो यहां पे क्या है, 2 फिनाइल, आगे इथेनल, 2 फिनाइल इथेनल, दैट्स इट। 2 कार्बन के एल्डिहाइड को क्या बोलूंगी, इथ और नल, इथेनल। तो ये हो गया इथेनल और 2 पे क्या टंगा हुआ है, फिनाइल। यहां तक किसी को लग रहा है डाउट है, फास्ट स्पीड हो, नहीं समझ आया हो तो मैं और स्लो डाउन करूं, 2 मिनट लगते हैं और एग्जांपल बना दूंगी। थैलिक एसिड याद है किसी को, कहां पढ़ा था, थोड़ा सा बताओ। गैब्रियल थैलामाइड में मैंने थैलिक एसिड से थैलामाइड वो सारा काम किया था, सब कुछ हुई। दोनों ऑर्थो पे थे, COOH, तो क्या बोला था, थैलिक एसिड। दोनों ऑर्थो पे हैं एल्डिहाइड, तो क्या बोलूंगी, थैलेल्डिहाइड। इसके IUPAC की कोशिश कीजिए। अनन आ गया सबके पास थैलेल्डिहाइड, इसका IUPAC नेम भी आ गया। चलिए अब मुझे लगता है एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर खत्म। कीटोन की शायद मैं 1 या 2 स्लाइड लेंगे क्योंकि बचा कुछ नहीं बताने को, सब बता लिया। कीटोन की सबसे बढ़िया बात क्या है, ये टर्मिनल नहीं है, ये बीचों बीच है। तो आपको इसके लिए वो अलग प्रीफिक्स, अलग सफिक्स, अलग बिहेवियर सोचना ही नहीं पड़ेगा, वहां तो बहुत कुछ सोचना पड़ गया। तो कीटोन में नॉर्मली मेरे को अगर मैं देखूं तो मुझको कॉमन नेम में फिर काम करना पड़ेगा, एसीटोन। पहला एसिड है जिसमें 2 नहीं 3 कार्बन है। एसिटिल्डिहाइड में 2 कार्बन, एसिटिक एसिड में 2 कार्बन, आगे एसिटिक एनहाइड्राइड देखोगे उसमें भी सारा 2 कार्बन का खेल आएगा। एसिटिक अमाइड देखोगे उसमें भी 2 कार्बन होगा। कीटोन 2 कार्बन का ना बन नहीं सकता था, कीटोन सबसे छोटा बन सकता है 3 कार्बन का। इसीलिए 3 कार्बन के कीटोन को कॉमन नेम क्या दे दिया गया, एसीटोन, राइट। वैसे इसका नाम क्या होगा, 1 2 3, प्रोपेन टू ओन, क्योंकि इसका सफिक्स क्या है बच्चों, ओन, तो बन गया प्रोपेन टू ओन। अब कॉमन नेम, या तो इनको डाई एल्काइल कीटोन कहते हैं, काफी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। मिथाइल प्रोपाइल कीटोन, ये कॉमन नेम है, कोई लॉजिक मत लगा देना। यानी कीटोन के एक साइड क्या है, मेरे हाथ देखना, मैं देखूं गिन पाते हो क्या बिना पेन पेंसिल बोर्ड के। कीटोन, उसके एक साइड क्या है, मिथाइल, एक साइड क्या है, प्रोपाइल। कितने कार्बन, 5। कीटोन C डबल बॉन्ड O, एक साइड है मिथाइल CH3, एक साइड है प्रोपाइल 3, 4 हुए और बीच वाला क्या हुआ, 5। तो मिथाइल प्रोपाइल कीटोन, मिथाइल 1 CH3, प्रोपाइल 3 CH3, कीटोन 1 C और। तो मिथाइल प्रोपाइल कीटोन है तो ये रहा, इट इज पेंटेन टू ओन एक्चुअली, राइट। अब एक और कॉमन नेम, मेसिटाइल कीटोन। देखना जरा, क्या ये रटना पड़ेगा यार, इस पे मेरे कुछ ऐसा मिल नहीं रही ट्रिक जो बच्चों को समझा पाऊँ। ये रट्टा है, NCERT से उठाया है। मेसिटाइल कीटोन इसको कहते हैं, कहते होंगे, पता नहीं क्यों कहते हैं, आई डोंट नो, बट कॉमन नेम के पीछे कोई लॉजिक नहीं आ रही। सो इसका IUPAC तो क्या होगा, दिख ही रहा है, पेंटेन टू ओन, साथ में इन की लोकेशन बता दोगे आप। तो पेंटेन की जगह क्या हो जाएगा, पेंट 3 इन 2 ओन हो गया।
पेंटेन, करेक्ट, वर्ड रूट आया बिल्कुल। 1 परफेक्ट। इसमें थोड़ी ज्यादा देर सोची, टाइम ज्यादा लगा रहे हो। 1 2 3 4 5 2 4 पेंटेन 2 4 डाइओ। अगर मैं ये भी अभी नहीं कर रही हूँ ना हवा में तो मेरे को टाइम कम पड़ेगा, ये अक्सर गलत मिलता है। सिंपल 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेन ओन। यहां मुझे कोई स्पेशल सफिक्स बोरो नहीं करना पड़ा साइक्लो में, क्योंकि वो कार्बन उसी का हिस्सा है। नाउ आगे आने वाले, लास्ट में 2 इसलिए रखे हैं, आगे आने वाले कीटोन के रिएक्शन में सबसे ज्यादा ये नाम सुनने वाले हैं, बेंजोफिनोन और एसिटोफिनोन। बेंजो वर्ड मैं बहुत बार बता चुकी, बेंजाइल, बेंजल और बेंजो। बेंजो क्या होता है? बेंजीन रिंग के साथ एक ऐसा कार्बन जिसपे एक भी हाइड्रोजन ना हो, बेंजो। और इसको क्या बोलूंगी? फिनोन। बेंजोफिनोन मतलब कीटोन है, दोनों साइड बेंजीन रिंग है, दैट्स इट। और एसिटोफिनोन क्या है बच्चों? फिनोन माने दिस और एसिड माने दिस, एसिटोफिनोन। एक साइड मिथाइल और एक साइड बेंजीन रिंग, दैट इज एसिटोफिनोन। ये आपसे आज के बाद एक्सपेक्टेड होगा। इफ यू वांट यू कैन राइट, अदरवाइज यू कैन रिमेंबर। लास्ट कोशिश इस आईयूपीएससी की, 3 keto butane al. Is he right? Perfect. Good that we are ending on right note. कि आपको पता चल गया इसको प्रेफरेंस नहीं देनी थी, किसको देनी थी? एल्डिहाइड। तो शायद मेरे हिसाब से नॉमेनक्लेचर हुआ खत्म। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ये काम मेरे किस में आना है? प्रॉपर्टीज में। लेकिन जब एक चैप्टर का बेसिक चल रहा है तो मैं एक साथ कराती हूँ, जबकि ये मेरे को केमिकल प्रॉपर्टीज में काम आना है। बट स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखें, ये कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp, फिर कॉन्फिडेंस की कमी है, sp2, क्योंकि एक पाई बॉन्ड है। जो लोग भी लिखने में व्यस्त हैं, भाड़ में जाए पेन पेपर, मुझे आवाज तेज में आंसर चाहिए, ताकि दिमाग को सुनाई दे कि तुम लोगों ने खुद sp2 दिया है। उस दिन जब कान सुन होंगे ना, आवाज नहीं आएगी, तो यही आवाज काम आएगी कि दिमाग में घुसी हुई है ये आवाज। सो इट इज sp2। sp2 है तो ज्योमेट्री क्या हुई? प्लेनर। प्लेनर है मतलब पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड किधर है बच्चों? इधर और इधर, लेटरल। कोई भी चीज अटैक करने आएगी, वो किसको अटैक करेगी? सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड। उसके पूरी प्रॉपर्टीज में तुमने क्या करना है? पाई बॉन्ड तोड़ना है। वेरी मच अंडरस्टूड। किस पे पॉजिटिव, किस पे नेगेटिव? यानी ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी प्रोवाइड कर रहा है, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी प्रोवाइड कर रहा है, ये लुईस बेस भी बन सकता है, ये लुईस एसिड भी बन सकता है। तुमने इसको कल को देना है HCl, एक साइड H लग जाएगा, एक साइड Cl लग जाएगा। तुमने इसको देना है H2O, एक साइड H लग जाना है, एक साइड OH लग जाना है। इसका तो वो मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव का भी सीन नहीं है, क्योंकि चॉइस ही नहीं है पॉजिटिव किस पे आए, नेगेटिव किस पे आए। सिंगल चॉइस है, O पे ही नेगेटिव आएगा, C पे ही पॉजिटिव आएगा। इसमें तो मेजर माइनर भी नहीं आना। और ये कोई ऐसा कार्बोकेटाइन नहीं है जो रीअरेंज हो, कार्बोकेटाइन शिफ्ट भी नहीं है। क्यों नहीं होगी इसकी कार्बोकेटाइन में शिफ्ट? एनीवन? क्या पता यहां कुछ ऐसा हो जिससे शिफ्ट होकर टर्शरी में बन जाए। इस वक्त सेकेंडरी सा दिख रहा है मेरे को ये, बिकॉज इट इज FME। FME से स्टेबल क्या लाओगे जो शिफ्ट करोगे? तो ना तो एल्डिहाइड कीटोन में तुमको कार्बोकेटाइन शिफ्टिंग मिलनी है, ना तुमको मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव मिलना है। चॉइस ही कुछ नहीं है, सिर्फ एक चीज है, इस पे तुम्हें नेगेटिव लगाना है, इस पे पॉजिटिव। इसलिए इसकी प्रॉपर्टीज बहुत ईजी है। जो चीज दूंगी आंख बंद करके इसको O पे लगा दो, एसिटल कीटल यही बनाते रहेंगे। समस्या कहां नहीं? प्रेपरेशंस में, प्रॉपर्टीज में नहीं। तो दिख गया क्या है नेचर इसका? क्योंकि यहां पर आपको ये रिएक्शन मिल रहा है, वो रिएक्शन में बात करूंगी, चलो लेट मी टेक माय वर्ड्स बैक, अभी नहीं बात करती। ये आपके पास नेचर ऑफ CO बॉन्ड है, हाईली पोलर। पाई बॉन्ड वैसे कमजोर, पोलैरिटी बहुत बढ़िया बनी हुई है। सो इस रेजोनेंस की वजह से C डबल बॉन्ड O इज हाईली पोलर। इस रेजोनेंस बोल दूं या इस अबाउ नेचर की वजह से C डबल बॉन्ड O इज हाईली पोलर। तो इस बॉन्ड का नेचर बताना था। अब जिसको नोट करना है बेशक नोट कर ले, तब मैंने एक एक चीज नोट करनी है। यहाँ मुझे नहीं पता कब NCERT से बाहर निकल जाऊंगा, काफी निकलूंगी, क्योंकि तो डन मेथड है, ये तो सारा ही NCERT से बाहर ले रही, सिवाय क्योंकि PCC PDC तुम लोगों को बढ़िया याद होता है। तो मैं पहला एग्जाम्पल वो लेती ही नहीं। मैं कौन सा लेती हूँ? जो लास्ट में तब कराया था, हीटेड कॉपर ट्यूब, कि जिसमें टर्शरी का तो एलिमिनेशन हो जाता था।
ऑक्सीडेशन हो ही नहीं पाता था। तो मैंने इंटेंशनली यहाँ कॉपर और हीट लिखा है, आप यहाँ पर और करके पीसीसी पीडीसी लिख सकते हैं। मैंने नीचे लिस्ट डाल दी है, अभी स्लाइड के नीचे आपको मिल जाएगी। कोई भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइए, सेकेंडरी अल्कोहल लाओगे तो क्या बनेगा, कीटोन। प्राइमरी लाते तो क्या बनता, एल्डिहाइड। वी हैव डन इट कंप्लीटली। लेट्स रिवाइज, क्योंकि मैं उम्मीद कर रही हूँ हम भूल गए होंगे, तो उसको रिवाइज कराने के चक्कर में मैं अपनी क्लास को लंबा कर रही हूँ, अपनी मेहनत को लंबा कर रही हूँ कि इस बहाने बच्चों को याद आ जाएगा और कुछ ना कुछ उस वक्त आपको अब याद आएगा। डीपीपी में क्वेश्चन आया था, मैम ने नहीं कराया था। क्यों नहीं कराया था, क्योंकि वो यहाँ के लिए रखा था। प्राइमरी अल्कोहल लोगे तो क्या होता है, एल्डिहाइड। और अगर आपने रोका नहीं एल्डिहाइड तक तो क्या होता है, एसिड। ये तो अब डिपेंड करेगा, रोकूंगी, माइल्ड दूंगी, स्ट्रॉन्ग दूंगी, क्या दूंगी। अब ये जो दो लाइनें हैं जरा ध्यान से पढ़िए, ये कहीं ना कहीं अड़ेंगी। अगर एल्डिहाइड जो बीच में बन रहा है उसको मैंने इमीडिएटली रिमूव नहीं किया, पीसीसी पीडीसी में भी ये बात एप्लीकेबल है। अगर मैंने उसको वहां से रिमूव नहीं किया तो पूरा रिस्क है आधे से ज्यादा एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड में, इवन विद पीसीसी पीडीसी, कि आपने वहीं छोड़ दिया तो पूरा रिस्क होता है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थोड़े से एल्डिहाइड को तो एसिड में कन्वर्ट कर देंगे, इसलिए इससे हमेशा बचा जाता है। चाहे आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं तो भी आपको क्या करना चाहिए, इमीडिएटली डिस्टिल ऑफ करना चाहिए, किसको, जो एल्डिहाइड बना है, इवन विद पीसीसी पीडीसी। सर्टेनली ये बात नहीं हुई थी तब, और इट वॉज डन इंटेंशनली कि लेयर्स में आएगी इंफॉर्मेशन, तब तो दिख ही रहे हैं आपको। If aldehyde formed is immediately distilled off due to less boiling point than alcohol, अगर मैं immediately aldehyde को distill off कर लूंगी तो कोई एसिड बनने का चांस नहीं होगा। ये क्लियर है। नाउ बाकी सारे रिएजेंट्स की लिस्ट, जो भी चीज हम पहले पूरी तरह देख चुके हैं मैं उसको टिक कर रही हूं। पीसीसी, राइट, pyridinium क्लोरोक्रोमेट। पीडीसी परीक्षित ने फुल फॉर्म बता दी। सारेट रिएजेंट भी तब मैंने कराया था, पिरिडीन वगैरह सब बताया था, तो ये इसलिए रिपीट है कि आपके सामने एक बार और आ जाए। और सारेट के साथ मैंने कोलिन्स रिएजेंट भी बताया था, सिर्फ तब ये था कि इसमें सॉल्वेंट बदल दिया, बाकी काम सबका एक ही है। आप एल्कोहल लाओ, एल्डिहाइड या कीटोन की स्टेज पे ये रुक सकता है अगर आप रोकना चाहो तो। डिस्टिल नहीं करोगे तो यस, फिर एसिड बनने के पूरे चांस है, फिर वो कोई बढ़िया बात नहीं है। अब जो मैंने ये ऑरेंज या जो मर्जी कलर को लिखा है, ये मुझे याद नहीं तब मैंने लिया था कि नहीं, बट मेरी डीपीपी में सर्टेनली आया था और तब एक दो लोगों से शायद बात हुई थी। मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, आज याद नहीं आ रहा मैंने लिया था कि नहीं। ये जितने भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स थे, एक भी डबल बॉन्ड सी को हाथ नहीं लगाएगा। ये सारे टारगेटेड थे एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने में। दे विल नेवर टच डबल बॉन्ड, प्लीज ये ध्यान से मेंशन कीजिएगा। सी डबल बॉन्ड सी को हाथ लगाने के लिए ओजोन लानी पड़ती है, ओजोनोलिसिस। कार्बन कार्बन के बॉन्ड इतने स्ट्रांग है, कैटेनेशन उसका एग्जांपल है, उसको ऐसे ही चलते चलते नहीं तोड़ सकते आप। पोलर बॉन्ड्स को तोड़ सकते हो, नॉन पोलर बॉन्ड को तोड़ने के लिए पूरी मशीनरी चाहिए। ओजोन जैसा एजेंट लाना पड़ा मेरे को उसको तोड़ने के लिए। सो सीसी के बॉन्ड तोड़ने इज नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी, राइट। तो ये चीज आपके पास आनी चाहिए। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी डबल बॉन्ड को नहीं छू रहे। आ गया सबके पास इतना? कुछ पेन चल रहे हैं इसलिए 1 मिनट के लिए रुक रही हूं। दिस इज हाईलाइट ऑफ दिस स्लाइड, बाकी तो रिपीट था, ठीक है, आपको याद नहीं था वो अब हम करा देंगे याद, बट दिस इज हाईलाइट ऑफ दिस स्लाइड। सी डबल बॉन्ड सी को आप छू नहीं पा रहे हैं इसमें, ठीक चुके। लेकिन पांचवा रिएजेंट कौन सा है ऑक्सीडाइजिंग? 4 पिछली स्लाइड पे हो गई, पांचवा कौन सा है? जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट ऑलरेडी डन, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये माइल्ड नहीं है, लेकिन इसको मैं एकदम स्ट्रांग भी नहीं कहती। अगर जोन्स रिएजेंट आप एल्डिहाइड तक रोकना चाह रहे हो तो रोक सकते हो, उसकी लिमिटेड क्वांटिटी डाल के। लेकिन अगर आपने जोन्स रिएजेंट की एक्सेस डाली है वो एसिड पे जाएगा ही जाएगा, और अक्सर एक्सेस ही डलती है, हम क्वांटिटी कंट्रोल नहीं कर पाते। जोन्स रिएजेंट सीधा क्या काम कर रहा है? प्राइमरी को एसिड। और यही मैंने अल्कोहल चैप्टर में बताया था कि प्राइमरी अल्कोहल को जोन्स सीधे कहां तक लेके जा रहा है? एसिड तक। सेकेंडरी को कहां तक लेके जाएगा गुनीश? एनीथिंग? केशव? जोन्स रिएजेंट प्राइमरी को तो एसिड तक लेके जा रहा है, सेकेंडरी को कहां तक लेके जाएगा? कीटोन, क्योंकि कीटोन जिद्दी हैं, वो ऑक्सीडाइज होते नहीं। तुम माइल्ड दे लो, तुम स्ट्रांग दे लो, उन्होंने तो ऑक्सीडाइज होना नहीं है।
इस चैप्टर में होएगा, बाद में बात करेंगे। लेकिन कीटोन पे रुकता है, कीटोन से आगे जाने के लिए कुछ अलग लाना पड़ता है, वो आएगा जब बात करेंगे। अगेन नो ऑक्सीडेशन टू डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, फिर हाईलाइट कर दिया। डबल और ट्रिपल को इनमें से कोई नहीं हाथ लगा रहा, वो अनटच रहेंगे, अनअफेक्टेड रहेंगे। MnO2 इज हाईली सिलेक्टिव ऑल्दो माइल्ड, सिलेक्टिव भी है ये लेकिन माइल्ड है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये क्या करता है, ये प्राइमरी अल्कोहल को, अब इसमें एक ट्रैप आता है बहुत बड़ा, क्या ये प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है? नहीं, ये तो सिर्फ एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को कर रहा है, उसी में इसकी एनहांस्ड एक्टिविटी है, उसकी चॉइस है, उसकी सिलेक्टिविटी है, वो प्रेफर करता है। बट क्या लगता है एलाइलिक और बेंजाइलिक प्राइमरी नहीं है? प्राइमरी है। तो जो लोग गूगल से कई बार मदद ले लेते हैं पास्ट ईयर करते करते, क्योंकि ऐप पे कर रहे हैं हम पास्ट ईयर, उन्होंने अपनी मदद दे दी, वहां एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ये प्राइमरी को भी करता है मैम, क्योंकि उसमें था 4 ऑप्शन में बोथ आर करेक्ट, ये प्राइमरी को भी कर रहा है ऑक्सीडाइज, एलाइलिक को भी कर रहा है। भाई एलाइलिक प्राइमरी ही तो है, एलाइलिक क्या है? प्राइमरी अल्कोहल। बेंजाइलिक क्या है? वो भी प्राइमरी अल्कोहल है। बट क्या सारे प्राइमरी को करता है? नो, थोड़ा बहुत कर देगा, बट इसकी एक्टिविटी, इसकी रिएक्टिविटी असली किसकी साइड है? एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल। प्राइमरी में इट इज हाईली सिलेक्टिव, किसको सिलेक्ट करता है? एलाइलिक को या बेंजाइलिक को, ऑल्दो दे बोथ आर प्राइमरी। और इसकी एक्टिविटी बहुत एनहेंस्ड है एलाइलिक बेंजाइलिक। क्यों है वो मैं अब एग्जांपल के साथ दिखाऊंगी। आई होप अब तक जिन्होंने नोट करना था कर लिया, अब उनका ध्यान इधर हो, इसीलिए अब मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। चेक, क्या मैंने ये एलाइलिक ही बनाया है? इज इट एलाइलिक अल्कोहल? और ये प्राइमरी है। इसको अगर मैं MnO2 दूं तो क्या बनेगा मेरे पास? एल्डिहाइड। प्राइमरी अल्कोहल से तो एल्डिहाइड ही बनता है, CH2। और हमें पता है डबल और ट्रिपल बॉन्ड को ये कोई छू भी नहीं पा रहा है, वो इंटैक्ट है मेरे पास। तो यहां पे क्या होगा? CH, C डबल बॉन्ड O और H। बिकॉज ऑफ दिस, सॉरी, बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस इट इज हाईली स्टेबल। इसीलिए यहां पर MnO2 की इस रिएक्शन के लिए प्रेफरेंस थोड़ी ज्यादा है। तो क्योंकि रेजोनेंस स्टेबिलिटी है, भाई हम पूछ रहे हैं बाकी प्राइमरी को क्यों नहीं छू पा रहा ये इतना अच्छा? क्योंकि इस प्राइमरी में बनने वाला प्रोडक्ट बहुत स्टेबल है, तो यहां पे MnO2 की एक्टिविटी थोड़ी एनहेंस होगी। बी प्रिपेयर फॉर सच काइंड ऑफ एसर्शन रीजन। मैंने कहीं देखा नहीं है, आया नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो इस हिस्से में कि कुछ क्वेश्चन आएगा तो उस चीज पे आएगा जो बच्चे यूजुअली नहीं पकड़ पाते, अगर उन्होंने बच्चे सिलेक्ट करने हैं तो इस तरह की स्टेटमेंट्स आपको कॉन्फिडेंस तब आती है जब आपने सुन रखी हो, खुद नहीं क्रिएट होती उस वक्त। क्लियर है एवरीवन? नोटेड? तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने उस लिस्ट में ऐड किया जो लास्ट चैप्टर अल्कोहल में नहीं किया था, दैट वाज MnO2 माइल्ड एंड सिलेक्टिव। डन। एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, राइट? एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। अगर कोई सोचे ये क्या चीज है, आप, मैंने तो स्पेलिंग लिख के काम चला लिया। टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, मेरी हेल्प करना, देखना मैं ठीक लिख रही हूं। टर्शरी ब्यूटाइल, लाइन खींच दी मैंने बट वैसे बता रही हूं। वो एल्कोहलिक KOH और उसमें बल्की बेस, टर्शरी यही होता था ना ब्यूटॉक्साइड, तो ये वही है। बस मैंने फर्क अभी, जब एल्यूमिनियम, जब हम एल्कोहलिक KOH NaOH करते तो यहाँ क्या आता था? Na और K। अब मैंने क्या लिया है? सिर्फ एल्यूमिनियम। तो ये हटा के अगर मेरे को कल को एरो पे कुछ लिखा मिले एल्यूमिनियम +3, तो इसको क्या करना पड़ेगा? बस इतना। ये क्या हो गया? टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, बट किसके साथ? एल्यूमिनियम के साथ। तो क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है तो इसके बाहर ब्रैकेट में 3 लगा होगा, बाकी काम वही है, बल्कि बेस जैसा दिखने वाला। सो अगर मैंने एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड लिया, सुनना समझना फिर नोट करना, तो उसमें क्या हो रहा है जरा ऑब्जर्वेशन मुझे आप बच्चों से कराना है। देखो हो क्या रहा है, RR CH3CH3, देखिए क्या हो रहा है। सेकेंडरी अल्कोहल और कीटोन के बीच का रिएक्शन है ये हमेशा। चेक क्या हो रहा है। जब कीटोन की प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगी ना, रिएक्शन दोबारा लाऊंगी,
क्योंकि कीटोन की प्रॉपर्टीज में भी पढ़ सकते हैं और कीटोन की प्रेपरेशन में भी पढ़ सकते हैं। देखिए क्या हो रहा है, बिफोर एंड आफ्टर क्या हो रहा है। कोई ये कहेगा कीटोन के 2 CH3 की जगह कौन आ गए, 2 R। अगर आप बच्चों से पूछो तो विजुअली तो यही दिख रहा है कि कीटोन के 2 CH3 इसके पास चले गए और सेकेंडरी अल्कोहल के 2 R इसके पास चले गए। मैं कुछ और बोलना चाहूंगी, अल्कोहल तो ऑक्सीडाइज हो गया और कीटोन रिड्यूस हो गया। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है ये। ऑब्वियसली जहां ऑक्सीडेशन होगा वहां रिडक्शन होगा, कुछ नया नहीं बोल रही। तो अगर रेडॉक्स चैप्टर में अब आ गया 4 ऑप्शन, इज दिस अ रेडॉक्स रिएक्शन? यस, दिस इज ऑल्सो रेडॉक्स रिएक्शन। अब वो ऑक्सीडेशन नंबर से ढूंढते रहो, बहुत देर लगेगी, ढूंढ तो तब भी ले लेंगे, लेकिन यही फर्क होगा, एक का क्वेश्चन 3 मिनट में होगा, एक का क्वेश्चन 15 सेकंड में होगा। क्योंकि जो उसी वक्त वो ऑक्सीडेशन स्टेट से कर कर करके निकालेगा उसको बहुत टाइम लगेगा, बॉन्डिंग मेथड से निकाल तो वो बच्चा भी लेगा, मेहनती तो वो भी है पूरा, बट बस वो स्मार्टली स्पीड पे काम नहीं कर पाया। एक अल्कोहल कीटोन में बन रहा है, एक कीटोन अल्कोहल में जा रहा है, उल्टी गंगा बहेगी, कीटोन से अल्कोहल रिडक्शन है। तो यानी यहां पर ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ। आप नोट करते हो तो अपने हिसाब से एरो डालिएगा। तो अब इसमें आप लोग ये मत सोचो आर बदल गए, जो कीटोन था वो अल्कोहल बन गया, जो अल्कोहल था वो कीटोन बन गया। एक और ऑब्जर्वेशन, इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को नहीं पढ़ना अभी, लेकिन इसमें एक बहुत खास बात, जरा ध्यान यहीं दें, हाइड्राइड ट्रांसफर। ऐसे कैसे हुआ भाई? एक चीज ऑक्सीडाइज, दूसरी चीज रिड्यूस। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? रिडक्शन। यहां से ये दोनों हाइड्राइड इधर और इधर पहुंचे, इसको बना दिया अल्कोहल। जब यहां से दोनों हाइड्रोजन गए तो इसका क्या बन गया? कीटोन। तो कीटोन का बनना मींस सेकेंडरी अल्कोहल से दोनों हाइड्रोजन हटा दिए। और मैं आपको अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में यही पढ़ा कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कैसे, दोनों H निकले, कार्बन और ऑक्सीजन की वैलेंसी गड़बड़ हुई, पाई बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड यानी कीटोन। ये दोनों हाइड्राइड मूव करेंगे और एक इसके पास, एक इसके पास, इसीलिए इसको हाइड्राइड ट्रांसफर कहते हैं। पॉइंट नंबर 3, 2 बातों पे ध्यान दिया। पहला तो ये रिडॉक्स है, एक का रिडक्शन एक का ऑक्सीडेशन। और क्यों रिडॉक्स है, क्यों ऑक्सीडेशन रिडक्शन? हाइड्राइड ट्रांसफर से। तीसरा, सेकेंडरी अल्कोहल आप चाहे सैचुरेटेड लो चाहे अनसैचुरेटेड लो, दोनों में ये रिएक्शन, यानी डबल बॉन्ड कोई इफेक्ट नहीं, डबल बॉन्ड को कोई हाथ नहीं लगा रहा इस। अब नोट करिए, थोड़ा हम +1 में चलते हैं। क्या हाइड्रोकार्बन से भी एल्डिहाइड और कीटोन बन सकता है? अगेन सब कुछ जो क्लास 11th में कराया था उसको रेप्लिकेट कर रही हूं, तो नोट करना है जरूर करिए, नहीं करना तो आप वहां से भी देख सकते हैं। अब पहले सुनोगे फिर नोट करोगे, एक एक स्लाइड, आई विल बी गिविंग यू टाइम। अगर मैं हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन देखूं तो ये था मेथड ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस में क्या होता था पहले वन गो में समझिए। ओजोन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एक स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब ये नहीं कि एसिड बनेगा, नहीं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज, वो एसिड बनता था जब अल्कोहल थे, जब स्टार्टिंग पॉइंट अल्कोहल था। अब स्टार्टिंग पॉइंट अल्कोहल नहीं है, अब स्टार्टिंग पॉइंट कुछ बहुत ही तगड़ी चीज है जिसको पिछले वाले छू नहीं पा रहे थे। वो पिछले वाले माइल्ड थे, स्ट्रॉन्ग थे, KMnO4, K2Cr2 वो तो मैं चलो लाइन ही अभी एसिड में लाऊंगी, लेकिन अब मेरा टारगेट क्या है? डबल बॉन्ड को कैसे ऑक्सीडाइज करते हैं। तो उसको ऑक्सीडाइज करते करते मेरे को पता लगा भाई एल्डिहाइड कीटोन की तो प्रिपरेशन ही आ गई। तो जब मैं ओजोन देती हूं, ओजोन इज सच पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये पाई बॉन्ड के साथ साथ सिग्मा बॉन्ड को भी तोड़ने का केपेबल है। और उससे क्या हुआ, इस तरह का एक ओजोनॉइड बना। ये तोड़िए और ये इस तरह से हट शेप्ड आपने कुछ एक स्ट्रक्चर सा खड़ा कर दिया। अगर आपने इसको जिंक और वाटर दिया, अगर क्लास 11th में मैंने कराया और कुछ उसमें मिस हुआ होगा ना, तो ये वाली चीजें शायद मिस हुई हो, लेकिन बाकी कुछ नहीं कि मैं 12th में आके रिएजेंट और ऐड कर देती हूँ। 11th में तो कॉन्सेप्ट ही नया होता है आपके लिए। चाहे आप जिंक प्लस वाटर लीजिए, चाहे आप कैटालिटिक रिडक्शन करिए, चाहे आप डाई मिथाइल सल्फर ऑक्साइड करिए, DMSO,
कुछ भी लीजिए तीनों में से, एक ही काम होगा उसका। ये जो ओजोनॉइड बना है इसमें वाई शेप्ड फिशन होगा बॉन्ड का, और वाई इस तरह से बनना है कि एक ऑक्सीजन वाई के अंदर फंसे, निकले, ट्रैप हो। ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड टूटेगा। पूरे दो टुकड़े हो गए बच्चों। उन दो टुकड़ों को अलग अलग करती हूं मैं। अब उन दो टुकड़ों को अलग अलग करने में क्या हुआ, तुमने इस कार्बन की एक वैलेंसी को हर्ट कर दिया, इधर इसको काटने के चक्कर में इस कार्बन की एक वैलेंसी को हर्ट कर दिया, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। ये रहा, वे पाई बॉन्ड बना लेते हैं हम। इसी तरह से दूसरे वाले के साथ भी हुआ। पॉइंट इस रोड मैप का क्या था, तीनों एजेंट्स याद कराना। दिस इज ओजोनोलिसिस। शॉर्टकट क्या होगा इसका, ये नहीं बनाना, मेरे को ओजोनोइड पसंद नहीं आया, मेरे को इतना टाइम नहीं वेस्ट कर सकती, मेरे को क्विक चाहिए, मेरे को जल्दी आंसर चाहिए। सब्जेक्टिव में आएगा तो देख लेंगे, आएगा, बोर्ड का हिस्सा है। ये मैं +1 यू लिखा है कि +1 में भी है, और आप अभी एनसीईआरटी खोलेंगे आज तो वहां लिखा होगा एज डन इन चैप्टर दिस क्लास 11। डन 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 डन, और आगे चल दिए, एक लाइन और नहीं दी, एक रिएक्शन और नहीं दिया, सिर्फ डन लिख दिया है एनसीईआरटी ने, मतलब सारा है आपके पास। अब इसमें मैं शॉर्टकट जो दूं, जिधर डबल बॉन्ड है उसको पूरा काट दो, उसकी जगह डबल बॉन्ड ओ प्रोवाइड कर दो। और तीसरा ऑक्सीजन कौन लेके गया, जिंक। अब नोट करिए अगर किसी को करना है तो। इसके बाद इसकी प्रैक्टिस। और ये जो नीला सा बादल बनाया ना हमने, ज्योति मैम ने, ये नाम है इसका, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ठीक है, जहां अब मैं शॉर्टकट पे आ रही हूं। ओजोन, जिंक प्लस वाटर, जिंक के साथ और कुछ नहीं, वाटर, या बाकी जो दो और थे। जिंक प्लस वाटर की जगह आप जानते हो, आपको मैंने लिखवा दिया क्या क्या यूज किया जा सकता है। इसको तोड़ा, जहां से मैंने डबल बॉन्ड को तोड़ा है, देखिए शेप तक कोशिश की है सेम रखने की, दिस दिस दिस, और जहां ये सी था उसकी जगह क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड हो। ऐसे ही इसमें किया, जहां ये सी था उसकी जगह क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड हो। दोनों कीटोन है कि दोनों एल्डिहाइड है कि एक एल्डिहाइड एक कीटोन, दोनों कीटोन है। क्योंकि मैंने ऐसा एल्कीन चूज किया जिसपे एक, दोनों में से एक भी कार्बन पे एच नहीं था, तो एल्डिहाइड बनने का सवाल ही नहीं पैदा होता। एक और शॉर्टकट देखिए, ये आपकी एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ये वहां मिलेगा आपको एंड में, व्हाट हैपेंस व्हेन कंप्लीट द रिएक्शन में, चेक। और वहां कन्वर्जन की तरह दे रखा है इसको, इससे ये कैसे बनाओगे। ओजोनोलिसिस ही किया देखा जाए तो। ये क्या बना, इसके कॉमन नेम की बात ही नहीं हुई आज। फॉर्मेल्डिहाइड। एक कार्बन के एल्डिहाइड को, मैंने एसिडल्डिहाइड तो बात करी बट फॉर्मेल्डिहाइड बात नहीं करी। इसको क्या कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। और इसका आईयूपीएसी साइक्लोहेक्सेनोन। वन देने की जरूरत नहीं, इकलौता है क्योंकि। तो प्रैक्टिस हुई कुछ। अब कुछ क्वेश्चन में आपसे प्रोडक्ट बनवाऊं तो बना पाएंगे। नोट तो नहीं कर रहा है कोई, जल्दी जल्दी करो अगर कर रहे हो तो। ओजोनोलिसिस का फायदा क्या हुआ मेरे को, आपसे अगर मैं पूछूं डबल बॉन्ड की प्रेजेंस कैसे चेक होती थी, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, ब्रोमीन वाटर, और कुछ एल्कलाइन KMnO4 भी दे दोगे ना पिंक कलर का, तो हाइड्रोक्साइलेशन हो जाता है, जिसको बेयर्स टेस्ट कहते हैं, हाइड्रोकार्बन +1। ये दो टेस्ट होते थे, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन में ये दो आते हैं। आएगा दोबारा अभी एसिड्स में, यही एल्कलाइन KMnO4 का दोबारा आएगा टेस्ट आपके पास। तो मेरे को डबल बॉन्ड की प्रेजेंस चेक करने का तरीका तो मिल गया, लेकिन डबल बॉन्ड की लोकेशन कैसे पता चलती है, ओजोनोलिसिस से। डबल बॉन्ड है बट कहाँ है। अगर कोई एल्कीन मैं आपको दे रही हूं जिसके ओजोनोलिसिस से ये दोनों बनते हैं, तो यही देख लीजिएगा, किया हुआ है, रिपीट है। तो जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं इस चीज को, वो मेरे को ये एक्सप्रेशन ना दें, बहुत आ रहा है 2-3 लोगों की तरफ से और मैं अवॉइड कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं अवॉइड इसलिए कर रही हूँ, मेरे को बाकियों को रिवाइज कराना है। या तो 100 में से 100 नंबर लाओ, टेस्ट में 100 में से 100 आ नहीं रहे, फिर जब हम ये करा रहे हैं ये तो उड़ा देंगे मैम, आगे चलो, डोंट गिव मी दीज एक्सप्रेशंस। सो ये अब मेरे पास आया, तो मैंने क्या करना है, शॉर्टकट का उल्टा। जहां मैंने डबल बॉन्ड ओ लगाया था, वहां पर मैं उन डबल बॉन्ड ओ को उड़ा देती हूँ
देखिएगा एक बार, फिर मैं अंडू करूंगी ताकि आप नोट कर सकें। एक बार देखिएगा मैं कर क्या रही हूं। मैंने इस डबल बॉन्ड ओ को हटाया, इस डबल बॉन्ड ओ को हटाया, तो डबल बॉन्ड हटा दिए, यानी जो भी पेरेंट एल्कीन रहा होगा उसमें इन्हीं दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बना होगा। अगर इसमें इन्हीं दो डबल बॉन्ड के बीच मेरे को बनाना है तो अब मैं क्या करूं, कैसे बनाऊं, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ताकि कॉम्प्लिकेटेड केसेस जो +1 में हम नहीं ले पाए थे वो अब ले सकें आपसे टेस्ट में या बोर्ड पे। तो अब आप देखिए इनके डबल बॉन्ड्स को हटाना है, तो ये 3 कार्बन है बच्चों, इन 3 कार्बन को ऐसे लिख सकती हूं, ओ हटा दिया, डबल बॉन्ड रहा। ऐसे ही ये कितने कार्बन है, 2, इसको ऐसे लिख दूं और डबल बॉन्ड वाला कार्बन मैंने इसके सामने फेस करवा दिया। ये था पेरेंट एल्कीन। इस पेरेंट एल्कीन का ओजोनोलिसिस किया तो यही आएगा। आपको अपने बनाए पे ट्रस्ट ना हो कि मैंने सही बनाया कि नहीं, तो उसको बना के फिर से ओजोनोलिसिस करके प्रोडक्ट बना के फिर आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ आई कैन चेक कि जो एल्कीन आप मेरे को दे रहे हो वो टर्मिनल हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड के इस साइड भी कार्बन है, डबल बॉन्ड के इस साइड भी कार्बन है, वो टर्मिनल हो नहीं सकता। इस तरह के थोड़े डिफिकल्ट लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं, उससे पहले आपको ये शॉर्टकट पता रहे जो मैंने किया है। अंडरस्टूड? अब इज दिस करेक्ट जो नीचे लिखा है? आई एम नॉट श्योर, और जो नोट कर रहे हैं वो नोट करते रहे। इज दिस करेक्ट? रिएजेंट एक बार चेक कर लो, क्या ये सही है? नहीं, क्या गलती है? OH नहीं बोलो यार, OH के लिए नहीं दिया है ये, एसिड। आपने यहां ये कह सकते हैं आप लोग कि यहां एल्डिहाइड बनना चाहिए, राइट? अभी कुछ लिखना नहीं बच्चों, मैं इरेज करूंगी कुछ चीजें। जिस भी कार्बन पर डबल बॉन्ड है अगर उसके पास एक भी H है वो एल्डिहाइड बनाएगा। और मैंने यहां क्या बना दिया? OH OH नहीं, एसिड। यस, एसिड बनेगा अगर एक मैं छोटा सा चेंज कर दूं, वही बताने के लिए कोशिश की है मैंने यहां पर। आप ये बताइए मैं क्या यूज कर रही हूं, मतलब अब थोड़ा सा मुझे यहां से मुझे ध्यान नहीं, मैंने आपको +1 में ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस पढ़ाया है कि नहीं? जो मैंने +1 में पढ़ाया उसके हिसाब से आप अभी करे जा रहे थे। तो अब यहां पर ये क्या हुआ, जो एल्डिहाइड बना होगा ना, अंदर ही अंदर शायद वो ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि एल्डिहाइड का ऑक्सीडाइज होना तो पॉसिबल है। तो जब हम रिएजेंट्स की बात कर रहे हैं जहां भी, वहां रिएजेंट्स में अब आपको एक चेंज करना है, वाटर हटाइए, राइट? जहां भी आपने लिखा है, ऑल्दो मैंने जो प्लान किया हुआ है वो कैसे, वाटर आते ही मैं इसमें एक एरो और बनवाऊंगी, बट मुझे जहां तक लग रहा है कि ऐसे करें ताकि आपके लिए बेटर हो। वाटर काटिए जहां जहां वाटर लिखा है, इट इज नॉट रॉन्ग, लेकिन किसी पर्पज से कटवा रही हूं। उसके बाद आपका जब मन आए आप लिख सकते हो, जब मन आए आप हटा सकते हो, आपको पता लग जाएगा। वाटर हटा दीजिएगा, जहां जहां भी आपने वाटर लिखा है ओजोनोलिसिस में उसे हटाइए। हट गया सबके पास? चलो हटा लो। अब फिर से एक बार याद दिला दूं यहां क्या किया है। ओजोन ने पहले क्या बनाया होगा बच्चों? ओजोनॉइड। उसके बाद उस ओजोनॉइड के एक ओ को कौन लेके गया? जिंक। वाटर तो पता नहीं क्या कर रहा था, अब देखते हैं क्या कर रहा था। तो यहां तक हम लोग अभी जो इंफॉर्मेशन थी, इज दिस इंटैक्ट? पहले ओजोनॉइड बना, शॉर्टकट बनाया हमने, ओजोनॉइड नहीं बनाया इसलिए दोबारा बोल रही हूँ। ओजोनॉइड बना और जिंक दिया, उससे क्या हुआ? वो वाई फिशन हुआ और मुझे रिस्पेक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड्स मिले डिपेंडिंग अपॉन एल्कीन। एल्डिहाइड भी मिल सकता है, दोनों कीटोन और 1 by 1 भी। अगर मैं गलती से भी, गलती तो नहीं खैर ये इंटेंशनल है, जिंक के साथ वाटर ले लूं तो थोड़ा सा कुछ चेंज होगा। इफ आई एम टेकिंग वाटर विद जिंक, सो अगर मैं वाटर लेती हूं तो एक छोटा सा काम और हो जाता है एडिशन टू दैट। पहले तो क्या क्या बनना चाहिए था, बनवाइए जरा मेरे साथ। ये बनना चाहिए था एवरीवन, लेकिन जो एक ऑक्सीजन यहां से
जिंक लेके जाता था। अब जिंक के बजाय वो एक ऑक्सीजन किसको मिल, जिंक से ही मिला चाहे, राइट, जिंक से ही मिला, वो किसको मिल गया, वाटर को। तो पता चला अंदर ही अंदर ये वाटर क्या बना गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड, और ये होता है एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और एल्डिहाइड सामने है, तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड का बन जाएगा एसिड। इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। अकेला जिंक लिया तो रिडक्टिव, जिंक के साथ वाटर ले डाला तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। नोट करिए। तो सिग्निफिकेंस ऑफ ओजोनोलिसिस में आपको पता ही है क्या सिग्निफाई कर रहे हैं हम, डबल बॉन्ड की लोकेशन। कोई मेरे को बताएगा, ग्लायोक्सिल और प्रोपेन 1,3 डायल, ये मेरा एक तरीका है ग्लायोक्सिल कॉमन नेम देने का। इसका थोड़ा याद दिला दूं, इसका कॉमन नेम क्या था बच्चों, ऑक्जेलिक एसिड। ऑल्दो ये फिर आएगा जब मैं एसिड पकड़ूंगी, लेकिन ये ऑक्जेलिक एसिड रूटीन में सुनते आए हैं, रिडॉक्स टाइट्रेशन में, मोल कॉन्सेप्ट में, बहुत सारे चैप्टर में कभी कभी आया है। तो इसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड, इसका नाम है ग्लायोक्सिल। ग्लायोक्सिल इज इट्स नेम। अपनी कॉपी में करिए इसको और मेरे को एल्कीन चेक करना है क्या बनाते हो। अगर एक बना ग्लायोक्सिल, एक बना प्रोपेन 1,3 डायल, क्या एल्कीन बनाते हो, मुझे वो तरीका देखना है, आप बच्चे बना पाते हो कि नहीं। तो ग्लायोक्सिल को मैं अपने लिए कर रही हूं, आप अपने लिए करिए अपनी कॉपी में। मैंने अपने लिए इजी किया है इसको, ठीक। अब देखो ध्रुव, इन दोनों को हटा दूं, इन दोनों को हटा दूं, करो, ठीक है। सो शाइला आप भी देखना बच्चे, somebody is saying कि something is wrong, तो आपको कॉन्फिडेंट करने के लिए मैं उस तरह से लिखना चाहूंगी जिस तरह से एक बिगिनर लिखता है। अब देख लेना भाई मुझसे कहीं गलती हुई है। पहले तो नंबर ऑफ कार्बन चेक करूंगी 5। मैंने तो शक्ल सूरत ऐसी बनाई थी कि एज इट इज प्रोड्यूस कर दूं। अब ये 1,4 है, 1,3 है, 1,2 है, क्या है 1,3 पक्का, कहीं से भी शुरू कर दो, 1, 2, 3, यस इट इज 1, 3। तो आईयूपीएसी ऐसे पूछ सकते हैं आपसे, इसके प्रोडक्ट का आईयूपीएसी नेम, ठीक है। तो अब क्लियर हो गया सबको ये क्या किया है मैंने। और अभी मैंने आपको ये चॉइस, मतलब आपको ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव में तो फंसना ही नहीं पड़ा क्योंकि मैंने प्रोडक्ट बना के दी। अब थोड़ा सा ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव को रिटेन करते हैं, क्योंकि मुझे याद नहीं आपके लिए कितना नया है, ये 11th में हमने किया है कि नहीं किया। मैं यूजुअली ऑक्सीडेटिव +1 में कराती नहीं हूँ। आई डोंट नो आप लोग एक्सेप्शनल रहे हो तो कराया था। देखो एक्सेप्शनल बैच है। अब मेरे को ऐसा तुम लोग वो कर रहे हो ना, डीमोटिवेट। मैम आपने गलत सोच लिया था मैं एक्सेप्शनल है, प्लीज प्रूव बी रॉन्ग कि नहीं नहीं मैं जो भी सोच रही हूँ वो गलत है। 11 में सही सोच रही थी। चलिए, तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस सडनली आपके पास आया। अब उसकी बात वही सारा कुछ आपको दिखा रही हूँ, पहले देखो उसके बाद पता लगेगा कुछ भी नहीं है। चूज करके नोट करना। बस इसमें थोड़ा सा अलग कलर यूज कर लिया। भाई जिंक ना इस्तेमाल हुआ अगर, या वाटर ना इस्तेमाल हुआ, क्या किया मैंने, यही किया मैंने। पहले आपको जिंक दिया था तो जिंक क्या करता था, वो ऑक्सीजन लेके खुद चला जाता था और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अब आप जिंक भूल जाओ, अब क्या चीज, सिर्फ अगर वाटर भी लो तो क्या होगा। एक्चुअली ऑक्सीडेटिव रिडक्शन, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में जिंक की जरूरत ही नहीं है। इट इज ओनली वाटर विच कैन सर्व द पर्पस। तो पहली शुरुआत मेरी क्या रही, जिंक अगर मैं लेती हूं तो कौन सा ओजोनोलिसिस है बच्चों, रिडक्टिव। वाटर ले लिया जिंक के साथ तो कौन सा ओजोनोलिसिस है, ऑक्सीडेटिव। देन व्हाट्स द रोल ऑफ जिंक, अगर उसने ऑक्सीजन लेके उसको देना ही है, लेट्स रिमूव इट। अगर आप जिंक ना लेके सिर्फ वाटर ले रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, ऑक्सीडेटिव
ओजोनोलिसिस। तो अब इसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, जिंक इज नॉट यूज्ड। पहले सुनिएगा इत्मीनान से, उसके बाद नोट करना। तो अब फिर क्या होगा जी, ओजोन लिया, उसका वही ओजोनॉइड बना। अब मैं एनसीईआरटी से बाहर निकल चुकी हूँ, ऑक्सीडेटिव एनसीईआरटी कभी नहीं कवर करता, दोनों साल की। ये बना मेरे पास वही ओजोनॉइड। अब के मैंने जिंक नहीं लिया, मैंने वाटर लिया। ये मॉइस्ट Ag2 वो भी वही काम करता है, हम एल्काइल लाइट चैप्टर से पढ़ रहे हैं। जो मर्जी लो, उसने क्या करना है, ऑक्सीजन निकाल के बाहर ले जाना है। जैसे ही ये ऑक्सीजन निकाल के बाहर गया, भाई बनना तो ये चाहिए था, अगेन मैं तो एक्सपेक्ट यही कर रही थी, बट वो जो H2O2 बनता है ना, ये जो H2O2 बना, इस H2O2 ने क्या किया, फॉरगेट एल्डिहाइड, इमीडिएटली किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड में। कीटोन तो नहीं हो सकता, तो कीटोन तो जिद्दी है, वो तो H2O2 से ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो ये पूरा डिस्प्ले था आपके लिए ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का फाइनल में। बड़ा स्लो लाई, रिडक्टिव से ऑक्सीडेटिव बहुत स्लो पहुंची। और स्लो पहुंचने का मतलब ये नहीं कि आपको आता नहीं है, मुझे आता नहीं है, स्लो पहुंचने का मतलब है ये काफी आ रहा है। मैं इसमें कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही, जो नोट कर रहे हैं वो वेट करें, आगे आ जाएगा। बेंजीन का अगर मैंने ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस किया, ओजोन के बाद सीधे वाटर दे दिया, क्या बनेगा, पेन पेपर उठाए बिना, बेंजीन का पक्का गलत ना होगा। ओजोन बहुत तगड़ी चीज है, C डबल बॉन्ड C तोड़ता है ये। ग्लायोक्सल नहीं, थोड़ा नजदीक हो बट गड़बड़ होगी, सोचो। कोई और सोचने वाला हो, केशव नहीं लिख रहे हैं जो बच्चे, अनंत, वृंदा। बेंजीन को अगर मैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस दूं तो ऑक्सैलिक एसिड, नॉट ग्लायोक्सल। एल्डिहाइड रिडक्टिव ओजोनोलिसिस बोलती तो यस। तो आप प्रिज्यूम मत करिए, जो मेरे को आता है वही पूछा जाएगा। बेंजीन का आपने, और मैं आगे लाने वाली हूं, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस किया तो ग्लायोक्सल, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस किया तो ऑक्सैलिक एसिड। फिर से पूछ रही हूं, बेंजीन के ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस से कितने ऑक्सैलिक एसिड, ये कुछ भी नहीं था, 3। क्वेश्चन तो ये आता है कितने, अब ऑक्सैलिक एसिड से कुछ भी बोल देंगे। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स, 3, और तीनों बाई चांस सेम। तो हाउ मेनी प्रोडक्ट्स या कुछ भी ऐसे करके पूछ सकते हैं, उनमें उनकी हाइब्रिडाइजेशन या व्हाटएवर एनीथिंग। सो हो गया नोट ऑक्सीडेटिव। तो अगर आपको ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस क्लियर है, तो इसके बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के लिए। विद दिस कॉन्फिडेंस ऑफ माइंड आप गलती करोगे, ठीक है, वो मेरा कॉन्फिडेंस है कि आप गलती करोगे उसमें, क्योंकि ये जितना इजी दिखता है एक्चुअली उतना इजी होता नहीं है। ओजोनोलिसिस पढ़ाना, समझाना, समझना इज इजी, इंप्लीमेंट करने में आपको कंफ्यूज करना बहुत आसान है। प्रोडक्ट, मैंने नंबर भी लिख दिए कि मेरे को वो वाला कार्बन ना बोले आप। हो सकता है ये मैंने गलत बनाया हो, ये मेरी लास्ट स्लाइड थी, जब मैं कुछ कर रही थी, बीच में कुछ इंटरप्शन आ गया, मैं चली गई, उसके बाद मैंने आपकी क्लास शुरू कर दी। तो इट कैन बी रॉन्ग, सो मैं इसके लिए पहले ही एक्सक्यूज मांग रही हूँ अगर मुझसे गलती हुई है। और मैंने क्या किया है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, Ag2O रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ऑक्सीडेटिव होना चाहिए यार, कराना तो मेरी इच्छा तो रिडक्टिव की थी। रुको, मैंने Ag2O क्यों लिख दिया, मेरे को भी रिडक्टिव लेना था। रिडक्टिव के तो एजेंट ये हैं, चेक करो Ag2O। चलो कोई बात नहीं, अब क्लियर हो जाएगा, कहीं मैं लिखवा तो नहीं बैठी ऐसा कुछ। ये तो छोड़ दिया मैंने, इतना इजी क्या कराती तुमको। राइट, ये कौन सा है, ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव पूछ लूं क्या, ऑक्सीडेटिव पूछ लेती हूँ यार, क्या ही इतना फाइट है। चल ऑक्सीडेटिव बताओ। थर्ड पे क्या बनेगा, कीटोन बनेगा।
ओके, 8 पे भी कीटोन और 10 पे भी कीटोन, 1 पे, एवरीवन चेक। समस्या ये होगी मैंने रिडक्टिव ऑक्सीडेटिव का काम खराब कर दिया, तो सारा ना ब्लेम मेरे पे आ गया, कितना बकवास क्वेश्चन था, बट एनीवेज अब याद रहेगा कि आपको कीटोन को तो छूना भी नहीं है, बेशक ऑक्सीडेटिव हो बेशक रिडक्टिव हो। तो अब आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देना इसी को कि कार्बन नंबर 3 और 8 का आउटपुट प्रोडक्ट या एंड बताओ। अगर मैं एक साइड तो ले रही हूं जिंक और एक साइड ले रही हूं जिंक और नहीं सॉरी ओनली वाटर, कार्बन नंबर 8 और 3 सेम, क्योंकि तुम ये लो या ये लो कीटोन का तो कुछ होना ही नहीं। इस तरह का छोटा छोटा डिटेल कुछ भी पकड़ लेंगे आपसे, आपको ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो हम कराएं ऐसे तो आप ये मत एक्सपेक्ट करो पूछेंगे भी ऐसे, ये तो तुम उड़ा दोगे पेपर को। हम अगर कराएंगे ऐसे तो हम पूछेंगे थोड़े डिफरेंट तरीके से कि आप कंफ्यूज हो सकें, वही हमारा मकसद होता है। क्लियर है? तो ये हो जाएगा, एक आधा और होगा चेक, सब कुछ कर रखा है इसमें मैंने, देखना जरा। आपके पास एक भी फॉर्मेल्डिहाइड या फॉर्मिक एसिड बन रहा है, पक्का टर्मिनल एल्कीन लेके चल रहे हो, हाँ या ना? फॉर्मेल्डिहाइड या फॉर्मिक एसिड बनने का मतलब है वो टर्मिनल एल्कीन है। टर्मिनल एल्कीन से और बहुत सी चीजें +1 की हम रिलेट कर डालेंगे। एक भी फॉर्मेल्डिहाइड या फॉर्मिक एसिड बना मींस यू आर टेकिंग टर्मिनल एल्कीन। देख लीजिए, ऑक्सीडेटिव के भी प्रोडक्ट लिखे, रिडक्टिव के भी लिखे, आपको पता लग जाएगा टर्मिनल एल्कीन में दोनों के प्रोडक्ट सेम ही नहीं हो सकते, क्योंकि जो फॉर्मेल्डिहाइड बना उसका फॉर्मिक एसिड बनना तय है। अच्छा, मैं तो फॉर्मिक एसिड एक्सपेक्ट कर रही होंगी, लेकिन प्रोडक्ट में लिख नहीं रखा होगा फॉर्मिक एसिड, तो क्या होगा? फॉर्मिक एसिड इज सो अनस्टेबल, एसिड में आना है ये दोबारा, ये मत सोचना है पहले मुझे पता नहीं था, आएगा ये। फॉर्मिक एसिड इतना अनस्टेबल है, इसको मेरे को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने का मतलब क्या, ये एग्जिस्ट नहीं कर पाता। बनते ही किस में टूटता है? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। अब मैंने एक रोड मैप तैयार कर दिया आपको परेशान करने के लिए, इसको दे दिया X, इसको दे दिया Y, इसको फिर कहा मैंने Z, फिर यहाँ पे बना है जी W के बाद इंटरमीडिएट नॉट रिएक्टिव, या W इसको छोड़ो, इसको क्यों दें W, ये क्या है? इस प्रोडक्ट W के बारे में 3 स्टेटमेंट। इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, इट्स डाइपोल मोमेंट इज 0, राइट? और कुछ भी बोल दूंगी मैं, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पूरी किताब लिख सकते हो आप लोग, और W इसको लेके चल रहे होंगे हम W इसको नहीं लेंगे। ऐसे ही तो परेशानी वाले रोड मैप वाले ABCD XYZ, यही तो आपके अमीन्स के टेस्ट में हुआ आपके साथ। अमीन्स के टेस्ट में जो नॉर्मली आपके क्वेश्चन गलत हुए वो ऐसे ही वाले हो जिसमें 3-4 एरो आ गए, हाय 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 ये क्या हो गया, हम तो कॉन्फिडेंस लूज कर गए। तो इसको W नहीं कह रही मैं, इसको W कह रही हूं। ये बनता नहीं है, ये हमें दिखाना पड़ता है कि बना होगा, ये टूट के CO2 में आया होगा। क्लियर? सो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप प्रिपेयर रहिए, ओजोनोलिसिस को भूल के नहीं आना। यहां से मैं नेक्स्ट क्लास पकड़ूंगी